एपिसोड 66। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि अकीरा और हमारे जान के बीच आपस में फाइट छिड़ गई थी कि कौन किसको खाएगा और कौन किसकी बॉडी पर कंट्रोल करेगा। और जान चलता है तो उसकी मदद करने के लिए लिटिल ई आ जाती है और हमारे जान की बॉडी से मिलकर जान की पावर डाउडी के 9 स्टार पर पहुंच जाती है और अब आ गए। अब इनके बीच ऐसे ये सब फाइट चलती रहती है। अकीरा समझ जाता है कि वो अब शायद जान से नहीं जीत सकता, इसलिए अकीरा चलता है तो कुछ सोचने लगता है। इतने में अब हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो वो जानता है कि लिटिल ई और वो दोनों एक बॉडी में 2 मिनट से ज्यादा नहीं रह सकते, इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर सबसे पावरफुल अटैक जो हमारे जान के पास रूलर वाली टेक्निक थी ना, जिसमें 7 टेक्निक थी एक ही टेक्निक में, हमारे जान चलता है तो रूलर वाली टेक्निक को उसने 4 टेक्निक सीखी हुई थी ना, चारों टेक्निकों का इस्तेमाल कर देता है एक ही साथ अकीरा पर, जिस वजह से अकीरा समझ जाता है कि शायद अब उसकी मौत यहाँ पर पक्की है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच सकता। लेकिन अकीरा चलता है तो जो जान के 4 अटैक आ रहे थे ना उसकी ओर, उन्हें डॉच नहीं कर। अकीरा चलता है तो यहाँ पर हंसने लगता है और जान से कहने लगता है कि लड़के अब तुझे मेरे साथ ही मरना होगा। इतने में जो अकीरा है ना, वैसे तो ये काले कलर का लिक्विड जान के शरीर से निकला है, लेकिन मैं इसे अकीरा के शरीर से निकालूंगा ताकि आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है। अकीरा चलता है तो उसने कुछ समय पहले, थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन जो आइस बीस्ट और बाकी के अर्धशक बीस्ट थे ना, उसके आसपास सारे बीस्टों को खा लिया था, जिस वजह से अकीरा के अंदर उन बीस्टों की काले कलर की आत्माएं आ गई थी, बोला जाए तो एनर्जी। तो अकीरा चलता है तो इस एनर्जी को जो हमारी जान के अटैक के सामने आ रहे थे ना, मतलब कि हमारी जान ने जो अटैक किए थे उनकी ओर भिजा देता है। अब भाई साहब जैसे अकीरा भिजाता है ना, तो हमारा जान भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये बीस्टों के जो भी मतलब की एसेंस वगैरह है ना, अगर यहाँ पर ब्लास्ट हुए ना तो शायद वो भी जिंदा ना बचे, और अगर जिंदा भी बच जाए तो शायद वो अपने पूरे के पूरे कल्टीवेशन को ही बिगाड़ दे। इसलिए जान भी यहाँ पर परेशान हो जाता है कि आखिर अब वो करे क्या। जान समझ जाता है कि अगर अकीरा का जो जानवरों वाली एनर्जी उसने बाहर निकाली है ना, वो और उसकी तलवार वाली टेक्निक के अटैक है ना, चार वो आपस में टकराए ना तो धमाका होगा, और धमाके की वजह से स्पेस है ना ये ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे उसकी कल्टीवेशन खराब हो जाएगी। इसलिए अब हमारा जान चलता है तो अपने जो 4 अटैक करे थे ना अकीरा के ऊपर तलवार वाले, चारों अटैकों को वापस बुला लेता है। इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी तलवार को स्टोरेज अंगूठी में रखकर एक हाथ में होली फ्लेम को प्रकट करता है और एक हाथ में हमारा जान एम्परर फ्लेम, बोला जाए तो मिल्की व्हाइट फ्लेम को प्रकट करता है। जो अकीरा का अटैक, बोला जाए तो जानवरों की एनर्जी हमारे जान की ओर आ रही थी ना, हमारा जान चलता है तो दोनों फ्लेमों से इस एनर्जी को रिफाइन करने लगता है और पलक झपकती से रिफाइन कर डालता है, जिस वजह से हमारा जान, बोला जाए तो जान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा था ना वो गायब हो जाता है। अब हमारा जान चलता है तो जहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं सोचता और हमारे जान के पास जो होली फ्लेम है ना उससे अकीरा के ऊपर ही हमला कर देता है। अब जब अकीरा ये देखता है कि जान उसे एकदम जलाकर रिफाइन कर देना चाहता है, बोला जाए तो मार डालना चाहता है, अकीरा भी समझ जाता है कि अब शायद उसकी मौत यहाँ पर पक्की है। लेकिन इतने में जो हमारे जान के शरीर के अंदर जो डाउकी से बना हुआ एक जानवर रहता है ना, सांड जैसा, और उसी जानवर के पास में होली फ्लेम का क्रिस्टल डाला रहता है, दोनों के दोनों एकदम जाग जाती हैं। इतने में होली फ्लेम का जो क्रिस्टल है ना वो हमारे जान के शरीर से बाहर निकलता है और जान को मना कर देता है कि रुको, अकीरा को मत मारो। ये होली फ्लेम का क्रिस्टल चलता है तो अकीरा को जिंदा ही खा जाता है, बोला जाए तो इसे जिंदा ही रिफाइन कर डालता है होली फ्लेम क्रिस्टल से, होली फ्लेम की सहायता से, जिस वजह से अकीरा था ना वो यहाँ पर मारा जाता है। और अकीरा की जो पावर थी ना वो होली फ्लेम क्रिस्टल संभाल लेता है, दोबारा से हमारे जान के शरीर के अंदर चला जाता है। अब भाई साहब जैसे ये मामला शांत होता है ना, तो तुरंत जो लिटरली हमारे जान के शरीर से मिली हुई थी ना वो दोबारा से वापस आ जाती है, बोला जाए तो दूर हो जाती है, जान के शरीर से बाहर निकल जाती है। अब जैसे ही जान के शरीर से लिटरली बाहर निकलती है ना तो जान दोबारा से कमजोर हो जाता है। लिटिल ई चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम्हें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। जान भी समझ जाता है और तुरंत यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब जान चलता है तो लगातार यहाँ पर बहुत समय तक ट्रेनिंग करता रहता है। अब ट्रेनिंग करते करते हमारे जान की जो होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना वो कहीं से कनेक्टेड हो जाता है, बोला जाए तो जैसे हेवनली फ्लेम एक दूसरे से को महसूस कर सकती है ना, ऐसा ही होली फ्लेम भी एक दूसरे को महसूस कर सकती है। इसलिए हमारे जान को एक अलग दृश्य दिखने लगता है। हमारे जान देखता है कि एक लाल कलर का आदमी चैनों से बंधा हुआ है। जो लाल कलर का आदमी है ना ये भी एक होली फ्लेम है, बोला जाए तो हमारा जान एक अलग जगह पर पहुंच गया है। उसकी आत्मा जैसे पहले मास्टर याओलाओ को देखने के लिए हमारा जान जब भी एक ब्रेक थ्रू करता था ना तो होलो सोल में पहुंच जाता था ना, ऐसे ही हमारा जान एक अलग जगह पर पहुंच चुका है। और ये जगह है ना ये है जुआन लेन लेप है ना उसका 7वां फ्लोर। अब यहाँ पर हमें 2 बुड्ढों को बताया जाता है। हमारा जान चलता है तो इन दोनों बुड्ढों की बातों को सुन लेता है। जब ये दोनों बुड्ढे हमारे जान को यहाँ पर महसूस करते हैं ना तो ये कहने लगते हैं कि एक नॉर्मल का सा बंदा यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। इन दोनों बुड्ढे चलते हैं तो ये दोनों बुड्ढे डाउट जान लेवल पर थे। इनमें से एक बुड्ढा चलता है तो वो हमारे जान पर हमला कर देता है और तो हमारे जान यहाँ पर स्टॉप भी हो जाता है। जान यहाँ से भाग भी नहीं पा रहा था। जान समझ जाता है कि अगर इस बुड्ढे का अटैक उसमें लगा ना तो जरूर उसकी आत्मा है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाएगी, जिसे रिकवर करने में उसे पता नहीं कितना समय लगेगा। जान चलता है तो समझ जाता है पूरी आत्मा को तो नहीं बचा सकता, कम से कम आधी आत्मा को बचा कर यहाँ से भाग ले। जान चलता है तो इस बुड्ढे के अटैक को अपनी आत्मा से लगने से पहले अपनी आत्मा को डिस्ट्रॉय करने की सोचने लगता है। अब इससे पहले हमारे जान अपनी आत्मा को डिस्ट्रॉय कर पाता, इससे पहले ही हमारे जान के सामने एक बंदा
आता है और इस बंदे का नाम होता है यानची और यानजी। और ये यानजी है ना ये होली फ्लेम है और जो होली फ्लेम है ना इसका कहीं ना कहीं संबंध जो मुयान है ना उससे है। और जो दोनों बुड्ढे है ना ये अभी हाल मुयान के बारे में बात कर रहे थे कि जो यान जिन को हमने पकड़ा था ना उसी समय यान जिन के पास एक साथी था उसे इसने भगा दिया था। अब जैसे यान जी यहाँ पर आते हैं ना तो ये बुड्ढा था ना इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर यान की जो आत्मा है ना उसे यहाँ से सही सलामत निकाल देते हैं। अब भाई साहब जो जुआन लिन फैमिली के दोनों बुड्ढे यान जी को ऐसा करते हुए देखते हैं ना तो जी यान जी से थोड़ी नाराज हो जाते हैं। लेकिन यान जी चलता है तो इन दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि क्या तुम मुझे इतनी आसानी से कंट्रोल कर पाओगे? कभी नहीं, बिल्कुल कभी भी नहीं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आ चुका था। अब जैसे ही हमारे जान अपनी ओरिजिनल बॉडी में वापस आता है ना तो सबसे पहले हमारे जान चलता है तो ब्लड की उल्टियां करने लगता है। इतनी में लिटरली चलती है तो जान से पूछने लगती है कि भाई क्या आप ठीक हो? हमारे जान भी कह देता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ और अब मैं पूरी तरीके से जो अकीरा की सोल बॉडी है ना उसे अपने कंट्रोल में कर चुका हूँ, बोला जाए तो उसे रिफाइन कर चुका हूँ। अब इतने में जान महसूस करता है कि उसकी जो आत्मा है ना वो लगातार सोलों को बोला जाए तो आस पिच की एनर्जी को खींच रही है। बोला जाए तो यहाँ पर बोला जाए तो हमारे जान अभी अकीरा के स्पेस में है ना जी, होली फ्लेम के स्पेस में है ना, होली फ्लेम के स्पेस में हमारे जान बहुत ही जल्दी रिकवरी कर सकता है अपने आप को। इतने में हमारे जान की एक अंगूठी को बताया जाता है जिसमें गोल्डन ड्रैगन रहते हैं। गोल्डन ड्रैगन जान को देखकर मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। इतने में हमारे जान की तलवार को भी बताया जाता है जिसमें कि लोंग ही आराम कर रहे थे। और हाँ लोंग ही अभी हाल इसलिए नहीं हिटे क्योंकि लोंग ही है ना वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ है, इसलिए वो फिलहाल के लिए अपने आप को रिकवर कर रहे हैं। लोंग ही चलते हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि सच में ये जान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और नसीब वाला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अकीरा जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है इसे जान हराकर उसे भी रिफाइन कर डालेगा। अब इतने में जान को बताया जाता है जो कि अकीरा फ्लेम को बोला जाए तो अकीरा की सोल को खाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। जान चलता है तो अपने आप होली फ्लेम क्रिस्टल को जो उसका फ्लेम मंत्र है ना उससे मिलाने लगता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि मतलब कि इस दुनिया में जो हमारे जान का फ्लेम मंत्र है ना उसे 6 भागों में बांटा गया है। पहला तो है बर्निंग जूम, दूसरा है बर्निंग डी सोल, तीसरा रहता है बर्निंग क्लास सोल, चौथा रहता है बर्निंग डी सोल, पांचवा रहता है बर्निंग डी अर्थ और जो छठवा रहता है ना के बारे में फिलहाल के लिए नहीं बताया गया है। और हाँ जो फ्लेम मंत्र है ना इसे अपन 1 2 3 4 5 6 ऐसे भागों में बांटेंगे। फिलहाल के लिए हमारी जान का जो फ्लेम मंत्र है ना वो फाउंडेशन लो लेवल पर है, मतलब कि 1 नंबर के लो लेवल पर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो होली फ्लेम से फ्लेम मंत्रा को ग्रो करने लगता है। अब जैसे हमारा जान इस कदम को बढ़ाता है ना तो जो होली फ्लेम का क्रिस्टल है ना बोला जाए तो होली फ्लेम है ना वो हमारे जान के पूरे शरीर में घूमने लगती है जिस वजह से हमारी जान को बेइंतहा दर्द होने लगता है और जान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ये होली फ्लेम चलती है तो जान को किसी कपड़े की तरह इधर से उधर पटकने लगती है कि मानो जान कोई फुटबॉल हो और होली फ्लेम उस फुटबॉल में लात दे देकर उसे इधर से उधर पटक रही हो। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन बताया जाता है। यहाँ पर जो वो दोनों एल्डर जो लूली माउंटेन के ऊपर अभी लोगों का बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे ना वो लूली माउंटेन के अंदर आ चुके हैं। अब जैसे ये दोनों एल्डर यहाँ पर आते हैं ना, अब जैसे ये दोनों बुड्ढे यहाँ पर आते हैं ना तो ये किंग और मुयान को देखते हैं। जान इन्हें कहीं पर भी नहीं दिखता। किंग चलती है तो इनमें से एक बुड्ढे से कहने लगती है कि पता नहीं जान अचानक यहाँ से गायब हो गया है। अब ये दोनों बुड्ढे जब किंग की बात सुनते हैं ना तो ये हैरान हो जाते हैं कि क्या जान अचानक गायब हो गया, पर कहाँ पर हो गया। इतने में हमें मुयान को बताया जाता है जो कछुआ था ना उसे इन दोनों लड़कियों ने मिलकर हरा दिया था। मुयान के पास उस कछुए का ब्लड एसेंस और ब्लड कोर आ गया था। अब ये दोनों बुड्ढे चलते हैं तो यहाँ पर जो दोनों लड़कियां थी ना इन्हें लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं तभी यहाँ पर हमारा जान भी प्रकट हो जाता है और इन सभी से कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़कर। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान मुस्कुराने लगता है। इतने में जो एल्डर था ना फैंजान पवेलियन का वो कहने लगता है कि यहाँ का जो स्पेस है ना वो टूट रहा है इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। हमारा जान चलता है तो उस कछुए वाले जानवर को दिखता है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं दिखता। बुड्ढा चलता है तो ये हमारे जान को लेकर यहाँ से निकल जाता है कि टेंशन मतलब तुम्हारे इनाम वगैरह तुम्हें मिल जाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना हमारे लिए सबसे बड़ा काम है क्योंकि अगर हम यहाँ से नहीं निकले ना तो ये स्पेस है ना लूली माउंटेन का ये टूट रहा है और अगर ये टूट गया तो हम शायद यहीं पर मारे जाएंगे। इसलिए बुड्ढा चलता है तो यहाँ से लेकर सभी को निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, मतलब कि फैंजियान पवेलियन के। बोला जाए तो ये कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है। जान चलता है वो लिटिल ई से बात करने लगता है। लिटिल ई चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि अगर मैं इस बार विकसित हो गई तो मैं डाउ जान लेवल पर पहुंच जाऊंगी। बोला जाए तो रैंक 2 में बदल जाऊंगी। जो भी एल्फ वगैरह रहते हैं ना फायर वाले वो रैंक 2 की बन जाऊंगी। अब जैसे ही हमारा जान लिटिल ई की बात सुनता है तो वो अपना हाँ में से हिला देता है और कहने लगता है कि मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिंग जुआन को बताया जाता है जो कि अपने दादाजी, पता नहीं दादाजी हैं फिर फादर, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हुई होती है। लिंग जुआन चलती है तो जो किंग लाओ थे ना लिंग जुआन के दादाजी उनसे मिलने के लिए जैसे जाती है ना तो 2 गार्ड जो हमेशा उनके घर की सुरक्षा करते थे ना वो रोकने लगते हैं लिंग जुआन को। अब जब लिंग जुआन इन दोनों गार्डों को अपने आप को रोकते हुए देखती है ना तो ये बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है
इतने में लिंग जुआन के पापा या फिर दादा थे, वो आते हैं तो क्या देते हैं कि इसे अंदर आने दो। लिंग जुआन चलती है तो तिल मिलाते हुए घर के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर लिंग जुआन के जो फादर है ना, वो लिंग जुआन को समझाने लगते हैं। लिंग जुआन चलती है तो गुस्सा हो जाती है अपने फादर पर कि आप मुझे यहाँ पर अंदर क्यों नहीं आने दे रहे थे। लिंग जुआन के फादर चलते हैं तो वो बताने लगते हैं कि मैंने उन गार्डों को मना किया था कि किसी को अंदर ना आने दे दिया जाए। अब इसके बाद लिंग जुआन के फादर चलते हैं तो लिंग जुआन को समझाने लगते हैं और जो भी ल्यूली माउंटेन पर हुआ था ना, सब कुछ जानने लगते हैं। लिंग जुआन चलती है तो बहुत ही ज्यादा जान के बारे में वर्णन करने लगती है कि जान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऐसा वैसा चेबो चेबो। लिंग जुआन के फादर भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं लिंग जुआन को जान के बारे में इतनी तारीफ करते हुए देखकर। लिंग जुआन के फादर चलते हैं तो सीधा लिंग जुआन से पूछ लेते हैं कि क्या तुम जान से शादी करना चाहोगी। अब जब लिंग जुआन अपने फादर की बात सुनती है ना, तो वो शर्मा जाती है, लेकिन फिर वो कह देती है अपने फादर से कि फादर आप टेंशन मत लो, मेरे पास कुछ काबिलियत है, इसलिए जान मुझे पक्का पसंद करने लगेगा। अब जैसे लिंग जुआन एक कहती है ना, तो लिंग जुआन के फादर भी मुस्कुराने लगते हैं। अब इसके बाद लिंग जुआन के फादर चलते हैं तो लिंग जुआन को एक ट्रेनिंग की जगह बताते हैं, जगह है वहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए जाना है। लिंग जुआन भी हमें सिर ला देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान को बताया जाता है जो कि एक कमरे में ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी यहाँ पर मुयान आती है और जान से बातचीत करने लगती है। जान बहुत ही उदासी के साथ मुयान से बातचीत करता है कि अगर मुझे वो कछुए का ब्लड एसेंस और उसका कोर मिल जाता ना, मैं एक पावरफुल गोली बना सकता था। अब जब मुयान जान की बात सुनती है ना, तो वो मुस्कुराने लगती है और अपनी स्टोरेज अंगूठी में से जो भी मतलब कि कछुए का ब्लड एसेंस और कोर था ना, वो हमारे जान को देने लगती है। अब जब हमारे जान इन दोनों चीजों को देखता है ना, तो उसकी आंखों के जो गोटियां थे ना, वो बाहर निकलने को फिरते, लेकिन जान चलता है तो अपनी खुशी को कंट्रोल करता है और इन दोनों चीजों को ले लेता है। बदले में वो मुयान से भी कहने लगता है कि इसके बदले मैं भी तुम्हें कुछ खास चीज देना चाहूंगा। मुयान चलती है तो पहले मना कर देती है, लेकिन जान के कहने पर मुयान मान जाती है कि बताओ क्या दोगे। जान चलता है तो अपनी स्टोरेज अंगूठी से एक तलवार को बाहर निकालता है जो कि व्हाइट कलर की चमक रही होती है, और जो तलवार थी ना, एक प्रकार की इमोर्टल शॉर्ट थी, और मेरे ख्याल से ये हमारे जान को वहीं से प्राप्त हुई थी। वहाँ से हमारे जान की तलवार में लॉन्ग ही आए थे। अब पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद वहीं से होगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब मुयान चलती है तो इस तलवार को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एंजियन पवेलियन के दो बुड्ढों को बताया जाता है। इनमें से एक तो होते हैं किंग लाओ और दूसरे होते हैं एल्डर जूदाओ। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि अब हमें बहुत जल्द जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिशन वगैरह जीते हुए हैं ना, उन्हें एंजियन पवेलियन के सबसे गहरे हिस्सों में भेजना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पर अपनी टेक्निक वगैरह लेकर उन्हें प्रैक्टिस कर सकें। अब जैसे एल्डर जूदाओ कहते हैं ना, तो जो एल्डर किंग लाओ होते हैं ना, वो भी अपने हाँ में से हिला देते हैं कि ठीक है। अब इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं, और जो जुआन लिन फैमिली ने एक होली फ्लेम को कैद कर रखा है ना, यान जिन नाम से, उसके बारे में भी बातचीत करने लगी। आज से 2 साल बाद हमें एक मौका मिलेगा यान जिन को छुड़ाने से, मतलब कि यान जिन को छुड़ाने का, और अगर हमने वो मौका गवा दिया तो शायद फिर हमें कभी ऐसा मौका मिले ही ना। अब भाई साहब जैसे एल्डर किंग लाओ कहते हैं ना, तो जूदाओ के शरीर से भयानक मात्रा में शक्तियां निकलने लगती हैं, और इन शक्तियों की ताकत ऐसी होती है कि जो एल्डर जूदाओ है ना, वो 9 स्टार के मतलब कि डाउडी लेवल के 9 स्टार के 10,000 बंदों से एक साथ फाइट कर सकते हैं। मतलब कि इतनी ज्यादा भयानक शक्तियां निकल रही होती हैं एल्डर जूदाओ के शरीर से। अब भाई साहब यह कहते हैं सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अगले दिन का सीन बताया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि जो फेंजियन पवेलियन है ना, वहाँ पर 9 स्पेशल रूम है। जो पहले नंबर का रूम है ना, उसे सबसे कमजोर रूम कहा जाता है, और जो 9वें नंबर का रूम है ना, वो सबसे मजबूत रूम कहा जाता है। और जो कमरे है ना, इनमें बहुत भयानक मात्रा में शक्तियां हैं, और जो भी बंदा इनमें ट्रेनिंग करने के लिए जाएगा ना, शक्तियां बहुत हद तक बढ़ जाएंगी। अब इन्हीं रूमों के सामने 2 गार्डों को बताया जाता है, और इन 2 गार्डों के सामने अर्थ हॉल के 5 बंदे खड़े हुए थे। इनमें से एक लिंग जुआन भी थे। इसके अलावा दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अर्थ हॉल के जो 5 बंदे थे ना, वो भी थे। तो पहले नंबर की बंदे को छोड़कर, किंग के को छोड़कर, ठीक है। अब यहाँ पर जो 4 बंदे चलते हैं, तो जो लिंग जुआन थी ना, उससे बातचीत करने लगते हैं। लिंग जुआन चलती है तो इन 4 बंदों को जान के बारे में तारीफ सुनने को मिलती है कि जान ऐसा है, वैसा है, वो इतना पावरफुल है। ये 4 बंदे भी हैरान हो जाते हैं कि लिंग जुआन कभी किसी की तारीफ नहीं करती थी, वो भला जान की तारीफ क्यों कर रही है। अब यहाँ पर ये बातचीत कर ही रहे होते हैं 5 के 5। तभी यहाँ पर 4 बंदे और प्रकट होते हैं। इनमें से एक तो होता है हमारा जान, एक होती है मुयान, और एक होता है मुफैन। अब यहाँ पर ग्रीन फ्रूट नहीं आई है। ग्रीन फ्रूट की वजह यहाँ पर लिटिल ई आई थी, लेकिन लिटिल ई शायद जो मतलब की हॉल वगैरह है ना, जिसमें 7 फ्लोर है या फिर 7 कमरे हैं, उसके अंदर नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरे ख्याल से बात में नहीं आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एल्डर किंग लाओ प्रकट होते हैं और इन्हें मस्त तरीके से ज्ञान देते हैं कि अंदर सावधान रहना, क्योंकि अंदर तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निकें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो फेंजियन पवेलियन के पुराने लीडर है ना, उनके अनुभव भी जानने को मिलेंगे अंदर। अब भाई साहब ऐसी बातें सुनकर यहाँ पर सभी के सभी लोग थोड़े से हैरान हो जाते हैं और अपना सिर हिलाते हैं। किंग लाओ के कहने पर जो दोनों गार्ड यहाँ पर खड़े हुए थे ना, वो साइड में हट जाते हैं, और यहाँ से हमारा जान और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर अंदर आते हैं ना सभी लोग, तो सब अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। हमारा जान चलता है तो मुयान और ग्रीन फ्रूट को एक टोकन देता है और इनसे कहता है कि इस जगह पर तुम ट्रेनिंग करो ना, तो मुझे पता है कि तुम डाउडी लेवल के 6 स्टार पर आओगे, और उस समय तुम्हारे अंदर जीवन और मौत की शक्तियां भी आएंगी, तो उस समय तुम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। अब जैसे ही हमारा जान एक टोकन मुयान मुफैन
और ग्रीन फ्रूट को देता है ना तो पहले तो लेने से मना करते हैं, लेकिन जान के समझाने पर ये दोनों एक टोकन ले लेते हैं। अब जान चलता है तो एक टोकन देने के बाद अपने रास्ते पर निकल जाता है। हालांकि ये कुछ समय तक तो हमारे जान का पीछा करते हैं। अब ये पीछा कर ही रहे होते हैं, तभी आगे चलते चलते इन सभी लोगों को हमने भवर टाइप का कुछ मिलता है, मतलब कि नदी मान सकते हो, तालाब मान सकते हो, तालाब वो मिलता है। हमारे जान देखता है कि ये तालाब है ना, तालाब के अंदर एक महल सा बना हुआ है। इतने में यहाँ पर एक बुढ़ा प्रकट होता है और इस भवर के बारे में बताने लगता है, तालाब के बारे में बताने लगता है कि जान जैसे ही तुम इस तालाब में उतरोगे ना तो तुम्हें सिर्फ मन में सोचना है कि तुम्हें कौन से फ्लोर पर जाना है। तुम जो भी फ्लोर का नाम लोगे ना तुम उस फ्लोर में पहुंच जाओगे, लेकिन ध्यान रहे जान कि जितनी ज्यादा तुम फ्लोर का नाम लोगे ना, मतलब कि जितनी ज्यादा रैंक वाले फ्लोर का नाम, वहाँ पर उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। जान भी समझ जाता है और यहाँ पर जो बुढ़ा आया था ना उससे और भी पूछने लगता है कि एल्डर पहले फ्लोर में और 9 फ्लोर में क्या अंतर है। ये एल्डर चलता है तो समझाने लगता है कि जो पहला फ्लोर है ना वो डाउडी लेवल के 1 स्टार के बंदों के लिए कल्टीवेशन के लिए है, और जो 9 फ्लोर है ना वो डाउडी लेवल के 9 स्टार के बंदों के लिए है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर ये सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि उसके हिसाब से जो 8वां फ्लोर है ना वो एकदम कंफर्टेबल रहेगा। हमारा जान चलता है तो इस बुड्ढे से पूछने लगता है कि जो अर्थ होल के जो टॉप 3 इंजीनियर हैं वो कौन से फ्लोर में गए हैं। एल्डर चलता है तो बता देता है कि 8वें फ्लोर में गए हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर इस बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि शायद 8वें फ्लोर में फिर भीड़ भड़का ज्यादा हो सकती है और उसे प्रॉब्लम हो सकती है, और 7वें फ्लोर में उसकी पावर के हिसाब से जाना उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसलिए जान चलता है तो यहाँ पर 9वें फ्लोर को चूज कर लेता है और इस नदी में डुबकी लगा देता है। मुंह फैन और ग्रीन फ्रूट चलती हैं तो वो 6वें फ्लोर को चूज कर लेती हैं। मुयान चलती है तो वो भी 9 फ्लोर को ही चूज कर लेती है और जान के साथ चली जाती है। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान को 9 फ्लोर को चूज करते हुए दिखता है ना तो ये हैरान हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा प्रकट होते हैं जो कि एल्डर जुदाव होते हैं। ये बुड्ढा चलता है तो एल्डर जुदाव से कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारे शिष्य जान को बहुत ही ज्यादा याद करोगे, क्योंकि 9 फ्लोर तुम्हें पता है ना कि वो कितने ज्यादा खतरनाक है। एल्डर जुदाव चलते हैं तो इस बुड्ढे की बात पर मुस्कुराने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो तो समय के साथ ही पता चलेगा कि वहाँ पर क्या होगा, क्योंकि जितना मैं जान के टैलेंट को जानता हूँ ना अभी तक फेंजियान पवेलियन में ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया है जो एक साथ 3 प्रकार की चीजों को कल्टीवेट करता हो, मतलब कि दाव की को भी और आध्यात्मिक शक्तियों को भी और जो दिमाग की शक्तियां रहती हैं ना उन्हें भी। अब भाई साहब ये दोनों बुड्ढे आपस में यहाँ पर ऐसी बात करते रहते हैं और हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस तालाब में चलते चलते 8 फ्लोर के पास पहुंच गया था। अब जैसे मुयान और हमारा जान 8 फ्लोर पर आते हैं ना तो 8 फ्लोर पर अर्थ होल के जो 3-4 बंदे थे ना वो हैरान हो जाते हैं कि कोई 9 फ्लोर पर जा रहा है, लेकिन इतने में जान जितना भी कोशिश करे वो 9 फ्लोर को ओपन कर ही ना पा रहा था। इतने में हमें मुयान को बताया जाता है। मुयान चलती है तो जान को पीछे हटाती है और अपनी होली फ्लेम से जो भी 9 फ्लोर का दरवाजा है ना उसे तोड़कर 9 फ्लोर में घुस जाती है। हमारा जान चलता है तो मुयान के पीछे घुस जाता है। जैसे हमारे जान और मुयान यहाँ पर आते हैं ना तो हमारा जान महसूस करता है कि मुयान तो आस पास है ही नहीं। जान समझ जाता है कि यहाँ का जो जगह है ना, मतलब कि यहाँ की जो जगह है ना वो शायद अलग अलग स्पेस में डिवाइडेड है, बोला जाए तो अलग अलग कमरों में। मतलब कि अगर मुयान 9 फ्लोर पे आ गई ना, मुयान एक अलग जगह पर ट्रेनिंग करेगी 9 फ्लोर पर और हमारा जान एक अलग जगह पर ट्रेनिंग करेगा 9 फ्लोर पर। इतने में हमें अर्थ होल के जो स्टूडेंट यहाँ पर आए थे ना 8 फ्लोर पर उन्हें भी बताया जाता है, जो कि जान और मुयान को 9 फ्लोर पर जाते हुए देखकर खुश हो जाते हैं। बाकी जा तो ये दोनों भी सकते थे, मतलब कि इनमें से 2 बंदे जा सकते थे 9 फ्लोर पर, लेकिन ये नहीं गए थे क्योंकि 9 फ्लोर पर ये 2 से 3 दिन ज्यादा नहीं टिक सकते थे। इसलिए इन्होंने 8 फ्लोर ही चूज किया था ताकि ये अधिक से अधिक यहाँ पर ट्रेनिंग कर अपनी शक्तियों को बढ़ा सके। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि 9 फ्लोर पर पहुंच जाता है और यहाँ पर दबाव को महसूस कर रहा होता है। जान चलता है तो 9 फ्लोर पर इधर उधर घूमता है ना तो उसे यहाँ पर एक नदी दिखती है, और जो नदी थी ना इसमें कई कलर का पानी भरा हुआ था। एक तो था सफेद कलर का, फिर एक था गोल्डन कलर का और फिर एक था रेड कलर का। हमारा जान समझ जाता है कि 9 फ्लोर को भी, मतलब कि जो 9वां फ्लोर है ना उसे भी 2-3 भागों में बांटा गया है। जान चलता है तो इस नदी में जाकर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान सफेद वाली जगह पर पहुंचता है ना, सफेद पानी में, यहाँ की हमारे जान थोड़ी बहुत एनर्जी को सोखता है और आगे बढ़ने लगता है गोल्डन पानी में। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर गोल्डन पानी में आता है ना तो ये गोल्डन पानी चलता है तो हमारे जान पर एक स्नेक बनकर हमारे जान पर हमला कर देता है। अब जब हमारा जान इस गोल्डन पानी को अपने पर हमला करते हुए दिखता है ना तो हमारे जान चलता है अपनी तलवार से इस गोल्डन पानी को काउंटर अटैक कर देता है, लेकिन इस वजह से हमारे जान पीछे फेंकते हुए चला जाता है। इतने में पानी चलता है गोल्डन कलर वाला एक साथ 10 स्नेक बनाता है और जान के ऊपर शूट कर देता है। अब जब हमारे जान इन 10 स्नेकों को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि एक ही स्नेक से इतना पीछे खिसका सकता है, तो ये तो एक साथ 10 स्नेक उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो उसका क्या होगा। जान परेशान हो जाता है, इसलिए जान चलता है तो इस नदी के बीच में सबसे ज्यादा लाल पानी था ना वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो जो 10 स्नेक उसका पीछा कर रहे थे ना ये यहीं पर रुक जाते हैं। अब इतने में हमारे जान इस लाल पानी को दिखता है कि इसमें जो एनर्जी है ना वो बहुत ही ज्यादा खास है। जान चलता है तो इसी लाल पानी में एकदम मस्त तरीके से अपनी ट्रेनिंग करने के लिए बैठ जाता है। अब दिन गुजरते जाते हैं और पलक झपकती 5 दिन गुजर जाते हैं और 5 दिन बाद फेंजियान पवेलियन का मीटिंग हॉल है ना वहाँ का सीन बताया जाता है। अब जो मीटिंग हॉल है ना इसमें बहुत सारे बुड्ढे इकट्ठे थे, चाहे फिर वो ह्यूमन हॉल के बुड्ढे हों, अर्थ हॉल के बुड्ढे हों या फिर हेवन हॉल के बुड्ढे हों, चाहे फिर वो किंग लाव हों, मतलब कि फेंजियान पवेलियन की सारी फोर्स यहाँ पर एकत्रित की थी मेन में, फेंजियान पवेलियन के लीडर को छोड़कर। और तो और यहाँ पर हमें एक लड़का और एक लड़की को बताया जाता है जो कि कपिल थे। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा बुड्ढे थे। हमें इनके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाता है कि आज से 30 साल पहले
यहाँ पर अधिकतर बुड्ढे एक लड़ाई करने के लिए गए थे, बोला जाए तो फाइट में शामिल हुए थे, और उसमें जो लड़का और लड़की है ना, यहाँ पर मतलब कि कपिल है ना, उनकी एक बेटी मारी गई थी। हालांकि ये भी वहाँ पर मारे जाते, लेकिन एल्डर जुदाऊ उन दोनों को बचाकर यहाँ पर ले आए थे। लेकिन एल्डर जुदाऊ की वजह से, मतलब कि आप ऐसा मान सकते हो कि एल्डर जुदाऊ इनकी बेटी को नहीं बचा सके थे, इसलिए कहीं ना कहीं एल्डर जुदाऊ से गुस्सा थे। हालांकि एल्डर जुदाऊ भी, उन्हें भी थोड़ा बहुत अफसोस था, लेकिन ये दोनों पति और पत्नी थे ना, ये बातें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, या तो फिर हमें बचाया जा सकता था या फिर हमारी बेटी को। लेकिन एल्डर जुदाऊ ने उनकी बेटी को नहीं बचाया, बल्कि उन दोनों को बचा लिया था, इसलिए वो गुस्सा थे कि उनकी बेटी को बचाना था, ना कि उन्हें। उम्मीद है कि इनके बीच का मामला यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ऐसी बात होने लगती है ना, तो जो एल्डर किंगलाओ थे ना, वो मना कर देते हैं कि हम पुराने जख्मों को कुदेदने के लिए यहाँ पर नहीं आए। तुम्हें पता है ना कि जुआन लिन फैमिली के कब्जे में जो यान जिन है ना, वो कैद है, तो चाहे कुछ भी हो जाए हमें उन्हें छुड़ाना ही होगा। अब भाई साहब जैसे ये कहते हैं ना, तो यहाँ पर बातचीत होने लगती है कि उन्हें कैसे छुड़ाया जाए, जो कि अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।